रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम उसे शरीयत के खिलाफ मानते हैं। अगर शरीयत के खिलाफ मानते हैं जफर याब जिलानी, जो कि इस मामले से लगातार इतने वर्षों तक जुड़े रहे, तो सुधांशु त्रिवेदी ये लोग कौन हैं जो उसके नाम पर एक ट्रस्ट खड़ा कर रहे हैं? ये लोग कौन हैं जो उसके नाम पर पैसा जुटाएंगे? ये लोग कौन हैं जो उसका निर्माण कराएंगे? और फिर राजू दास के सवाल जितने उन्होंने अब तक उठाए हैं वो जायज क्यों नहीं माने जाएंगे? अगर इन लोगों को मान्यता नहीं है बोर्ड की तरफ से या ऐसे लोगों की तरफ से जो कि पिछले कई वर्षों से बोर्ड के लिए लड़ाई लड़ते रहे इस मस्जिद के लिए। रोहित जी, देखिए, इस पूरे प्रकरण में दो पक्ष हैं। एक है बिल्कुल तकनीकी पक्ष और एक है भावनात्मक और सैद्धांतिक पक्ष। तकनीकी पक्ष पे अभी जफर याब जिलानी साहब आपको जवाब दे रहे थे कि ट्रस्ट से वो मानते हैं वक्फ बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है, वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है जमीन को लेकर। तकनीकी पक्ष ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ जमीन देने की बात कही है, उसके संचालन की प्रक्रिया जिस प्रकार से निर्धारित करने की बात मंदिर के बारे में कही है, ऐसा कोई उन्होंने गाइडलाइंस नहीं दी है कि वो मंदिर ट्रस्ट कैसे बनेगा। और दूसरा पक्ष और दूसरा में उन्होंने शरीयत की बात कही, तो एक और समस्या है। जहां तक देखिए, मैं कोई बड़ा इस्लामिक मामलों का जानकार आलिम फाजिल नहीं, पर जितना तक मुझे पता है कि इस्लाम की मान्यता के अनुसार मस्जिद तामील करने का हक सिर्फ मुसलमानों को है, और उनकी नजर में यदि कोई हिंदू या गैर मुस्लिम उसमें मेंबर बनता तो काफिर है। तो मुझे नहीं लगता कि काफिर का स्थान किसी मस्जिद के ट्रस्ट में हो सकता है मान्यता के अनुसार। तो ये भी एक तकनीकी समस्या है। वो तकनीकी पक्ष कानूनी ना होकर धार्मिक तकनीकी पक्ष। अब आप आइए भावनात्मक पक्ष के ऊपर या सैद्धांतिक पक्ष। जैसा कि अभी महंत जी ने कहा ओवैसी के बारे में, तो भाई ओवैसी जी जो बोलते हैं, तो यदि उनके दिल में इतनी टीस है तथाकथित बाबरी मस्जिद को लेकर, क्योंकि पहली बात तो यह है कि 1937 के बाद से रेगुलर नमाज बंद थी और 1949 से लेकर 1992 43 साल वहां बाकायदा मूर्ति रखकर पूजा हो रही थी। तो वो किसी भी इस्लामिक तरीके से वो मस्जिद नहीं रह गई थी। फिर भी अगर उनको ऐसा लगता है कि वो ढांचा उनके भावना के अनुरूप था, तो ईमानदारी से जितने सैकड़ों हजारों मंदिरों का उल्लेख है जो तोड़ के मस्जिद बनाई गई, और ओवैसी साहब से हमको ये संघी भाजपाई की बात नहीं कह रहे हैं जनाब। आईने अकबरी में जो अकबर ने लिखा, तज्जुके फिरोज शाही और फतवते फिरोज शाही में जो फिरोज शाह तुगलक ने लिखा, जो तज्जुके बाबरी में बाबर ने लिखा, जो शाहनामा और जहांगीर उन मस्जिदों के बारे में भी कह दे हाँ साहब ये तोड़ के बनाई गई, हम भी ये कहेंगे कि ये मंदिर था तोड़ के बनाया गया। और चलो वो इतिहास में न जाना चाहे तो जितने मंदिर अभी पिछले 25-30 साल में कश्मीर में तोड़े गए, अथवा बरपेटा से लेके मालदा से लेके केरल के अंदर घटनाएं हुई, उनपे भी कह दें हाँ साहब हम बिल्कुल उसके भी साथ हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश तो छोड़ दें, तब हम माने कि भाई उनके अंदर एक ईमानदारी है कि कोई धार्मिक स्थल तोड़ा जाना नहीं चाहिए। पाकिस्तान बांग्लादेश छोड़ दिया सर आपने, और एक पे नहीं। आप जिस रफ्तार से जा रहे थे मुझे तो लगा आप हगिया सोफिया तक चले जाएंगे कि वहां के लिए भी बोल दें। मसला सर अयोध्या को लेकर डिस्कस हो रहा है ना। आप सारी चीजों को सुधांशु जी फैला दे रहे हैं, जबकि आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आप सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं। एक और बिंदु सीधा स्पष्ट सवाल है, क्या आपको लगता है जो बात राजू दास कह रहे हैं उसमें दम है? सरकार को सोचना चाहिए कि ट्रस्ट में सरकार का आदमी हो जो पैसे पे नजर रखे, क्योंकि उनका आरोप बहुत बड़ा है। वो कह रहे हैं आतंक के लिए इस्तेमाल हो जाएगा पैसा, या तो उनको चुप कराइए आप या फिर आदमी दीजिए ट्रस्ट में। देखिए, राजू दास जी ने जो बात कही है वो आशंका निर्मूल नहीं लगती, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा बोल चुके हैं। अभी आप देखिए, कुछ 2 महीने पहले की बात है, दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफर इस्लाम क्या बोल दिए थे कि अरब देशों से हम कहेंगे भारत पे आक्रमण कर दें। आप याद करिए राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय में शहाबुद्दीन और बुखारी साहब क्या क्या बोलते थे अरब देशों का नाम लेके। और अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है जाकिर नायक का इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, ये था कि एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए चल रहा है, और उसमें क्या क्या निकला। इसलिए आशंका निर्मूल नहीं है। तो मैं मानता हूं कि जो ट्रस्ट में लोग रहेंगे, अब ये उन पे उत्तरदायित्व है कि वो कितनी ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करके दिखाएं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।